तो फ्रेंड्स, ये है अहमदाबाद कैंप और अहमदाबाद कैंप में एक हमारे पेशेंट है मिस्टर प्रतीक अमन जी। सबसे पहले हम नमस्कार करेंगे प्रतीक जी को। प्रतीक जी नमस्कार। थैंक यू। और ये इनकी सेकंड सिटिंग है। पहली सिटिंग इन्होंने कानपुर में ली थी और आज ये इनकी दूसरी सिटिंग है। और दूसरी सिटिंग में भी लगभग 6 महीने का 1 साल का गैप हो गया। 6 महीना हो 6 महीने का 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीने का गैप हो गया। तो सब कुछ इनसे जानेंगे, समझेंगे सब चीज शुरू से आखिरी तक। तो सबसे पहले प्रतीक जी आप बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब आपको इवेंट हुआ था? सर मेरा डायग्नोसिस बेसिकली अप्रैल से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बट जैसे नेचुरल होता है होम में कि अब तेल लगा लो, आराम कर लो, रिलैक्स कर लो, तो फिर आदमी सीरियस लिया नहीं। फिर इस तरह सितंबर में बहुत दिक्कत बढ़ गई। तो फिर हमने 2024 सितंबर 2024 में सर। ठीक। तो फिर हमने एमआरआई, एक डॉक्टर लोकल डॉक्टर थे, उन्होंने बोला एमआरआई कराने के लिए। फिर हमने एमआरआई कराया तो उसमें निकला कि एवियन 2nd ग्रेड है मेरा। ठीक है। तो फिर 1 महीना तो हम नॉर्मल बहुत सारा डॉक्टर सर्च किए। ऑब्वियस बात है, आयुर्वेदिक पे डायरेक्ट कोई जाता नहीं है आदमी, ये रियलिटी है। फिर हमने हर जगह सर्च किया, अपोलो यहाँ, अहमदाबाद, एम्स, दिल्ली, यहाँ तक कि मैंने यूएस में सिस्टर है उनसे भी रिकमेंड किया क्या कर सकते हैं इसमें, रिपोर्ट भेज के उनको। उन्होंने बोला कि या तो कोड डिकम्प्रेशन करा लो या तो फिर बाद में जाए कभी सर्जरी, बाकी ऐसे ही चलाओ। ये था कि डॉक्टर्स ने ये नहीं बोला कि आप तुरंत सर्जरी करा लो, मेरा ये थोड़ा बेनिफिट था मेरे साथ। फिर मैंने सर का वीडियो देखा, इसके बाद वीडियो देख के फिर मैंने तुरंत मतलब इमीडिएट रिएक्ट किया और तुरंत सर के पास कांटेक्ट करके कानपुर चले गए हम। कानपुर में जाके मतलब ऐसा था कि आप मेरा पहले हम फोटो मेरा दिखाएंगे, शेयर करेंगे, जिसमें कि हम स्टार्टिंग में छड़ी लेके चलते थे जब हम एंट्री किए थे सर के पास। तो ये लेके फिर अंदर गए। फिर इसके बाद जो भी थेरेपीज किए, फिर जो सर ने जो भी किया, स्टार्टिंग जैसे कि हमने कपिंग किया, फिर ब्लड कपिंग हुआ, फिर इसके बाद मसाज, फिर इसके बाद इन्वर्शन टेबल था वहाँ पे, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद फिर पोटली थी वहाँ पे, स्टीम थेरेपी थी, फिर इसके बाद हल्दी का लेप था। ये सबसे एक्चुअल में रिलीफ हुआ। इसके बाद फिर हम जब वापस जाने समय सर का बहुत थैंक यू कि मतलब मेरा बहुत पेन बेसिकली उसमें ज़्यादा पेन था, लिम्पिंग थी, फिर बहुत 80% रिड्यूस हुआ मेरा उसके बाद। ये सर वो कानपुर की ये पूरी स्टोरी है। इसके बाद जैसा होता है फिर आदमी जैसे थोड़ा ठीक होता है, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। रेगुलर लाइफ में जाके फिर आदमी भूल जाता है कि क्या है क्या नहीं। फिर हम भी रेगुलर लाइफ में आगे ऑफिस जाने लगे, चलने लगे, भागने लगे, दौड़ने लगे। तो फिर मतलब जो दवा दिया था हमने सर का, वो भी 2 महीने फॉलो किया। वो दवा भी जरूरी है आप लोग के लिए, इसलिए दवा भी आप लोग जरूर खाइएगा, क्योंकि हमने देख लिया है मतलब कितना भी एलोपैथिक डॉक्टर बोल ले कि आप ये खा लो, वो संडे एक दवा आती है वो खा लो, बट फायदा नहीं है। वो विटामिन कैल्शियम ही देता है, बट आपको आयुर्वेदिक दवा खानी पड़ेगी, वो सर ने दिया है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर आपका वही धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहेगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। आप फिर आप घूम फिर के फिर सर के पास ही आओगे कि सर आप बताओ क्या करना है। इसलिए जितना जल्दी आप इमीडिएट रिएक्ट करिए और जितना जल्दी आप इसका उपाय करिए वो आपके लिए बेटर है। तो फिर वो घूम के फिर वही मतलब मेरे साथ वही हुआ कि मतलब फिर हम मेरे साथ और घर में और चीज सर्कमस्टेंसेस थी जो हमने डिले करते गए। बेसिकली हमको 2 महीने में आना था बट आ नहीं पाए हम। फिर हम अगस्त जुलाई से मेरी पेन थोड़ी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वर्क लोड इतना बढ़ गया कि चलना पड़ता था हमको। फिर एक्सरसाइज भी ब्रेक होने लगा। एक्सरसाइज पहले हम प्रॉपर रूटीन फॉलो करते थे, डाइट फॉलो करते थे, मिलेट्स किया हमने, आराम किया, दोनों टाइम एक्सरसाइज किया, वो सब मेरा ब्रेक हो गया। एक टाइम एक्सरसाइज करते थे हम, फिर उसके बाद हम उसमें भी कम करने लगे स्टेप्स में, जैसे कि जो मेन हमको लगा वो हम कर लेते थे। सेकेंड टाइम तो मेरा बंद ही हो गया। तो वो सब मतलब वो सब मेरे रीजंस थे कि थोड़ा सा पेन और लिम्पिंग बढ़ने का। इसलिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि गुजरात में ही रह के सर के पास हम दोबारा मिल पाए, और 7 दिन वहाँ पे इसलिए यहाँ पे आके और फिर दोबारा हमने थेरेपी लिया है। फिर मेरा घुटना में पेन स्टार्ट हुआ था, तो फिर यहाँ पे हमने जो अभी कराया है, अभी 4 दिन, आज 5वां दिन है ऑलमोस्ट। आप रियल में ऐसा नहीं कि हम ऐसा 90% रिलैक्स है मेरा, लिम्पिंग भी बहुत कम हुई और पेन भी रिलीफ हुआ है मेरा। ये सर यहाँ पे अभी तक तो ये बहुत सही बात बताई इन्होंने और बिल्कुल सच्ची बात है। ऐसा कई पेशेंट के साथ होता है। मैं इसी सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए बार बार लाइव सेशन में आता हूँ, बार बार आपको वीडियोस बोलता हूँ, और जितने मेरे जो पुराने पेशेंट है खासतौर से उनको ये मैसेज है मेरा इस वीडियो के माध्यम से कि देखो होता है, माइंड स्लिप करता है, कई बार मन करता है छोड़ दें, या बोर हो गए करते करते, या ठीक चल रहा है अभी तो क्या जरूरत है सब चीज़ें करने की, ऐसा होता है। मगर फिर भी आप कोशिश कीजिए, मेंटेन रखिए और प्रॉपरली फॉलो कीजिए। कभी डिमोटिवेटेड हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं तो मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपको फिर से मोटिवेट करूंगा और आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। संपर्क करने के लिए आप हमेशा फ्री हो, कभी भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, आपसे हम बात कर सकते हैं, और मोटिवेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप सभी लोग जरूर इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए और हम सब लोग मिलकर इस इवेंट को जरूर फाइट कर ले जाएंगे।
इसमें सर ऐड करना चाहेंगे, मतलब मैंने जब सर से लिया था लास्ट ईयर, इसके बाद से अपने में बहुत चीज ये किया, जैसे कि हम खट्टा आम खा लिए थे, उससे एक्चुअल दर्द हुआ। फिर 2 दिन बाद सर ने बताया था कि यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, अब पानी फिर सही हो गया मेरा। मैंने अपने जिंदगी में वो ऑब्जर्व किया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे कि चना थोड़ा हमने अवॉइड किया, खट्टा में भी कीवी भी चल जाता है। जैसे सर के डाइट चार्ट में आप भिंडी नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, आलू नहीं खा सकते, वो सबसे मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक खरबूजा होता है सर, वो जो लाल मिर्च, वो खाने से मेरे दिक्कत हुआ। तो इसलिए मैंने वो बाइफिकेट कर दिया है कि व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड नॉट डू, जिससे कि आराम है। और सर की हेल्प से जितना चल सकता है लंबा, वो कोशिश कर रहे हैं ट्राई करने का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो नए पेशेंट्स हैं एवियन के, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? इधर उधर भागने के चक्कर में छोड़ दो, क्लियर है, डाइवर्ट होती है माइंड, मेरे साथ हर के साथ हुआ है, वो होना ऑब्वियस बात है। 10 दुनिया है, 10 लोग है, 10 डॉक्टर है, बट आपको क्लियर है। आप एक तो दवाई अगर नहीं खाना वो भी मत खाओ सर का, हम तो ये भी बता रहे हैं, बट आपको जो सर ने टिप्स दिया है, एक्सरसाइज, डाइट, ये आपको फॉलो करना है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जितना आपको लंबा खींचना, नहीं तो फिर वो डिटोरेट ही होगा, बढ़ते जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। एक्सरसाइज, डाइट एंड प्रिकॉशंस, ये 3 चीजें बिल्कुल आप अच्छे से फॉलो करिए। मेडिसिन, थेरेपी सेशंस, ये सब तो हम और एडवांस में आपको सब चीजें देते रहेंगे। अगर इतना सब करते रहेंगे तो आई होप आप काफी हद तक फाइट कर ले जाएंगे। सर इसमें इस बार ऐड भी किए हैं, लास्ट 6 महीनों में अग्निकर्मा भी ऐड किए हैं, पिछले साल ये सब नहीं था। हाँ, तो ये सब भी बहुत फायदा होता है अग्निकर्मा से, फिर नीडल वाले से, विधकर्मा, अग्निकर्मा, ये ये सर। थैंक यू प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, और आप सभी व्यूअर्स हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। टिल देन